नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। लोकसभा और राज्यसभा के 141 सांसदों के निलंबन के बीच लोकसभा में 3 विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों की जगह नए कानून लेंगे। कुछ देर की बहस के बाद भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 सहित तीनों बिल लोकसभा से पारित हो गए। ये तीनों विधेयक कानून बनने पर 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। पेश किए गए विधेयक के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर सदन में बहस का जवाब देते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांत के आधार पर प्रस्तावित कानून विधेयक में समाहित किए गए हैं। हाल ही में सुरक्षा उल्लंघन पर विरोध प्रदर्शन के बाद 141 विपक्षी पार्टी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच ताजा विवाद का विषय बन गया है। उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद द्वारा मिमिक्री किए जाने पर गृह मंत्री ने सदन में कहा कि मॉब लिंचिंग जनित अपराध है। इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि करीब 150 साल पुराने उन कानून में बदलाव किया जा रहा है जिससे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है। और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए झारखंड विधानसभा से 1932 का खतियानी बिल पुनः पास होने पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस बिल को केवल और केवल चुनावी सिगुफा करार दिया है। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बिल पास होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जब राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस कर दिया है तो इसे फिर से संशोधन करके भेजना चाहिए था, लेकिन इसमें कई अहम विषय संशोधित नहीं किए गए हैं। ये चुनाव में जाने के पूर्व एक सिगुफा है। चुनाव में फिर से एक मुद्दा उठाएंगे कि हमें 1932 खतियान स्थानीय नियोजन नीति विपक्ष द्वारा पास नहीं करने दिया गया। जनरल की सलाह को मानना चाहिए और नहीं मानेंगे तो ये न्यायालय में चैलेंज होगा, कोर्ट में चैलेंज होगा, कुछ साल और लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलने में फिर से बाधा होगी। इसलिए 1932 से लेके 2000 के बीच में तो बिहार एक था, तो बिहार से जो कोई काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बसने के लिए यहाँ आया वो तो बिहार में ही रहा था। तो अब उसके बाद 2000 से 2003 के बीच भी बाबूलाल जी ने एक नीति बनाया, वो खारिज हो गया। इस बीच में 2007 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में भी जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी शामिल हो गया है या शामिल होने वाला है, सब पर हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं कि ये लोगों के संविधान के मूलभूत ढांचा के अनुरूप है कि नहीं है। तो जब समीक्षा हो सकती है दोनों की, तो ये सरकार समय गंवा रही है कि इसकी न्यायिक समीक्षा हुई, कोई न्यायालय में जाए। दूसरी तरफ ये कहते कि ये नहीं होगा तब तक हम नौकरी नहीं देंगे, वो भी नहीं है। नौकरियां पहले की ही नीति पर दे रहे हैं, तो आगे यही सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए एक तरह से ये जनता को धोखा देने का प्रयास है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उनके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जो पहले से होते आ रहा है वही लंबे समय तक होते रहेगा। सत्ता पक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक का इस विषय में कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा और एजेंडा झारखंड वासियों के हित में तय होती है। जो कानून स्थानीयता को लेकर तमिलनाडु के लिए सही है, वो कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है। तो चतुर्थ श्रेणी में भी इफेक्ट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बात सिर्फ एक मैं ये कहना चाहूंगा कि महामहिम के निर्देशों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक लाइन तय नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लाइन, उसकी विचारधारा, उसके एजेंडे, अपने लोगों के प्रति जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं, उसके आधार पर तय होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मानता है कि 1932 का खतियान ही झारखंड के मूलवासी की पहचान है। हम उस बात पर कायम है। इसके लिए जिस स्तर तक संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे, जहां तक जाना होगा जाएंगे। और रह गया सवाल जो विपक्ष 9वीं अनुसूची में ले जाने की बात कह रहा था, मैं चुनौती देकर उनसे कहता हूं कि महामहिम राज्यपाल तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं, जहां पूरे देश में सबसे पहले 69%
आरक्षण लागू है, और वह 69% आरक्षण इसलिए लागू है कि तमिलनाडु का वह आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित है। तो जो कानून तमिलनाडु के लिए सही है, वो कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है। वहीं झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के आज 5वें और अंतिम दिन विपक्षी 1932 खतियानी बिल और नियोजन नीति को लेकर सदन के बाहर हंगामा करते देखे गए। सभी चीजों को यहाँ पर देखती राजनीति को, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यपाल के साथ ही अन्य ज्वलंत मुद्दों को भी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सामने रखा। साथ ही निलंबित विधायक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। भाजपा के निलंबित विधायक का कहना है कि जिस प्रकार से हम सब झारखंड के ज्वलंत विषयों को सदन के सामने रखने का काम कर रहे थे और हमें निलंबित कर दिया गया, स्पष्ट है कि राज्य सरकार को जन सरोकार के कार्यों से कोई मतलब नहीं है। नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार शर्म करो। नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार। झारखंड का खजाना लूटा जा रहा है। जिस तरह से विधि व्यवस्था का संकट है, कौन किसकी कब हत्या कर दे समझ में नहीं आता। अपराधी बचने के लिए जेल जाते हैं तो जेल में उनकी हत्या हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड की स्थिति क्या है। पिछले 2 दिनों से झारखंड विधानसभा ने हम लोग को तड़ी पार कर दिया कि आप सदन में नहीं आ सकते। झारखंड के जन मुद्दों को हम सबों ने, हमने, भानु जी ने, पटेल जी ने कार्यस्थगन के माध्यम से आग्रह किया, अध्यक्ष जी आप हमारी बात सुनिए, पढ़िए एक बार। उन्होंने तड़ी पार कर दिया, मार्शल आउट कर दिया। तो हम तो न्याय के लिए बाहर धरने पर बैठे हैं और अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि अध्यक्ष जी ने जो विवेकहीनता का परिचय दिया है और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इशारे पर जिन्होंने जो कुछ किया है, अविलंब उसको वापस लें और लोकतंत्र की रक्षा करें। ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई अगर वो विधायक हैं तो हम भी विधायक हैं और हम लोगों ने मिलकर उनको अध्यक्ष बनाया। उन्हें कोई सिर्फ जेएमएम के और कांग्रेस के लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया। तो जिस तरह से वो अन्याय कर रहे हैं, तो उस अन्याय के खिलाफ हम यहाँ धरना पर बैठे हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महिला मोर्चा का 2 दिवसीय जमशेदपुर प्रवासी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य आयुषी श्रीमाली और प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता मौजूद थी। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आयुषी श्रीमाली ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जमशेदपुर का 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें पार्टी द्वारा विभिन्न तरह के 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिलाओं का सम्मेलन मुख्य था। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं, पार्टी की कार्यपद्धति एवं संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा की गई। वहीं मीडिया प्रभारी रानी ठाकुर ने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर ये रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती एवं पिछले चुनाव में जो खामियां और त्रुटि रह गई थी, उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा, ताकि नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों पर जीत की रणनीति तैयार की जा सके। की तैयारी के लिए ही तो हम लोग इस तरह का प्रवास कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह का सर्वे हो रहा है। ये सारा जो खामियां है हम लोग के सामने आएंगी और ये जाएंगी, मतलब केंद्र तक जाएंगी, तो बढ़ चढ़ के जो भी मतलब सब कुछ पता चलेगा। तो आगे हम लोग उस चीज को जो त्रुटि रह गई है उसको हम लोग दूर करेंगे और आगे मतलब उस तरह का और प्लानिंग होगा। मोदी जी तो प्लानिंग करने में मतलब मैं कहूंगी कि हमारे जो आदरणीय मोदी जी वो तो मतलब गुरु है, तो वो तो और अच्छा से प्लानिंग होगा और अच्छा से धरातल पर ये सब चीज लागू होंगी और आने वाले में हम लोग मतलब और जोर शोर से मतलब अच्छा मजबूत होकर उभरेंगे। और 2024 में जो भी खामियां रह गई है मतलब वो नहीं होगा। आने वाले समय हम लोग को जो हम लोग रिपोर्ट मिला है जिस तरह से कि जाएगा आगे, तो हम लोग अवश्य ही मतलब मोदी जी आएंगे 2024 में। इसी के लिए हम लोग सब कार्य किए हैं। राष्ट्रीय महिला मोर्चा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रवास 19 और 20 दिसंबर को संपन्न हुआ है, जो आपके संगठनात्मक दृष्टि से 28 जिलों में संपन्न हुआ है, 27 जिलों में। और आपको मैं बता दूं कि कई अन्य राज्यों से, आपके झारखंड के अन्य जिलों में महिलाएं आए हुए। मैं स्वयं काशी से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से। और हमारा जो ये 2 दिवसीय प्रवास रहा है, इसका मुख्य जो है वह है हमारी सरकार की योजनाएं व भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति पे बात करना। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है सरकार द्वारा राज्यों में भेजे जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन वो राज्यों के नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसको कहीं न कहीं वो जो
तोड़ है उसको जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बहुत स्मूथली चीजें हो जाती हैं, डबल इंजन की सरकार जिसे हम कहते हैं, लेकिन जहां हमारी सरकारें नहीं होती वहां बड़ी कठिनाई होती। उसके अलावा संगठनात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं। अगर संगठनात्मक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर पन्ने तक अपना कार्यकर्ता बैठाई हुई है। तो वो कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए, उनकी कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए, कैसे कार्यक्रम होने चाहिए, उस विषय पे थोड़ा हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। और टाटा मोटर्स सिक्योरिटी टीम द्वारा इंटर सिक्योरिटी एथलेटिक्स मीट का आयोजन गुरुवार को टेल्को स्थित मुलगांवकर स्टेडियम में किया गया। हो रहा है, भले ही टैलेंटेड में आज का दिन छोटा है, लेकिन आज बहुत बड़ा काम हो रहा है। मसाल प्रज्वलित हुआ है मुख्य अतिथि के कर्तव्यों से। इस एक दिवसीय मीट में टाटा मोटर सिक्योरिटी, नियॉन सिक्योरिटी, 24x7 सिक्योरिटी सर्विसेज और टाउन सिक्योरिटी की टीम भाग ले रही है। उसके उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा मोटर्स के एडमिन एंड सिक्योरिटी हेड वीएन सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में डीजीएम टाउन प्रशासनिक रजत कुमार सिंह उपस्थित थे। अतिथियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन मशाल जलाकर किया। इस एथलेटिक्स मीट में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जीतने वाले प्रतिभागियों को टाटा मोटर सिक्योरिटी विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। श्री एमपी सिंह जी से आग्रह है कि वे हमारे अतिथि बड़ा ग्रुप हम लोग का है जो इस चीज से वंचित है, जिसमें हम लोग स्पोर्ट में पूरे साल टाउन एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट टूर्नामेंट आयोजित करता है, जिसमें हमारे परमानेंट एम्प्लॉई, टेम्पोररी, ट्रेनीज को कवर करते हैं हम लोग, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होता है और लार्ज स्केल में एथलेटिक्स टूर्नामेंट भी होता है। तो जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो एक डिसीजन हुआ कि हम लोग एक इंटर सिक्योरिटी एथलेटिक्स टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। और इसका आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से मैं विशाल और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूँ जिस ढंग से आपने अभी आगाज किया है। जैसा बोला जाता है कि स्वास्थ्य खंड और एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन बसता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो अभी भाग दौड़ का जिंदगी है, कई तरह का टेंशन है, उसमें अगर आप ग्राउंड में उतरते हैं तो सब चीजों में ये चीज पीछे छूटता है, उसका जो स्ट्रेस है। इसलिए अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्पेशली स्टेज में है, जरूरी नहीं है कि सब लोग 1 मीटर भागे, सभी लोग गोला फेंके। अगर जैसा आपका स्वास्थ्य परमिट करता है, जैसा एज परमिट करता है, उस हिसाब से आप मैदान में जरूर आए। वहीं चरित्र निर्माण ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में शिक्षण की अहम भूमिका है। ये बातें सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा स्थित एसकेजी क्लब में आयोजित गुरुकुल पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि वायुवृत्त शिक्षक जेडी महतो ने कही। वार्षिक समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जेडी महतो ने कहा कि चरित्र और नैतिकता की तरफ हमारा ध्यान कम हो रहा है। कहा जाता है कि माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती हैं और परिवार बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला होती है। विषय वस्तु से अलग वहीं से नैतिकता की पढ़ाई शुरू होती है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने महिषासुर वध, बाल रामायण, वेस्टेज ऑफ फूड सहित एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। एजुकेशन में, शिक्षा में चरित्र निर्माण ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, ऐसा कहते हैं। चरित्र निर्माण ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और शिक्षण की दिशा में लोग बहुत बढ़ हैं, लेकिन चरित्र और नैतिकता की तरफ हमारा ध्यान कम हो रहा है। वहीं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बुधवार को आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 31-32 का संयुक्त शिविर आदित्यपुर कॉलोनी रोड नंबर 13 से सामुदायिक भवन परिसर में चलाया गया।
शिविर में जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इसमें सुबह से ही लाभुकों की भीड़ देखी गई। इसमें ज्यादातर लाभुक राशन कार्ड एवं कंबल वितरण के स्टॉल पर नजर आए। हालांकि इस दौरान सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, कर वसूली, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, ई श्रम निबंधन आदि के स्टॉल लगाए गए। साथ ही वैसी योजनाओं का भी आवेदन लिया गया जिसका निष्पादन प्रखंड और अंचल स्तर से किया जाना है। इसमें आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, सहायक नगर आयुक्त शंभू प्रसाद कुशवाहा, तमाम निगम कर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि अब तक आदित्यपुर नगर निगम द्वारा लगाए गए शिविरों में 5000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, यह जो कार्यक्रम है यह बहुत ही लाभकारी कार्यक्रम है और इसका फायदा जनता पूर्व में भी उठा चुकी है। आप जानते हैं कि 2021 और 2022 में सरकार द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया और उसमें लाखों आवेदन आए और उसका निष्पादन भी हुआ। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को यह लगता है कि जो खास करके अंतिम पंक्ति के लोग हैं समाज के, वो कार्यालय में उनका काम ठीक से नहीं हो पाता है या वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं, बीच में बिचौलिए होते हैं प्रायः कार्यालयों में। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना समाज का जो वंचित वर्ग है उसको लाभ देने के लिए सरकार उसके दरवाजे पर चली आई। वहीं इधर सोशल पुलिसिंग के तहत मुसाबनी में डीएसपी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने विलुप्त होती सबर परिवार के बीच ठंड से बचाव को लेकर कंबल का वितरण किया। मुसाबनी प्रखंड पुरुलिया पंचायत के बलिया डीपा स्थित सितुमपाल में वरीय पुलिस अधिकारी के दिशा निर्देश पर सोशल पुलिसिंग के तहत मुसाबनी पुलिस ने कंबल का वितरण किया। इसको लेकर मुसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में मुसाबनी थाना के पदाधिकारी व जवान सबर परिवार के बीच पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मुखिया अशोक सोरेन, पंचायत समिति सदस्य हरिशरण महाकुड़ भी उपस्थित थे। मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बच्चों ने पुलिस पदाधिकारियों को अपना कर्तव्य दिखाया। डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने ग्रामीणों से मिलकर यहां की स्थिति को जाना। कड़कड़ाती ठंड से बचाव को लेकर सबर बच्चों के बीच इनरवेयर, चॉकलेट, कंबल बांटे गए। वहीं बड़ों व बुजुर्गों के बीच भी कंबल का वितरण किया गया। मौके पर डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुसाबनी थाना प्रभारी अंचित कुमार, एएसआई व जवान उपस्थित रहे। आज सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मुसाबनी थाना द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग पारोलिया का सिमुल टोला में सबर बच्चों के साथ गर्म कपड़ा और ब्लैंकेट और चादर का वितरण किए हैं, ताकि इन लोग का बहुत ठंड में था और पता चला हम लोग को कि इन लोग के पास कोई उस तरह की सुविधा नहीं है। तो हम लोग आज इस लोग को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत वितरित किए और आगे भी हम लोग का अलग अलग जगह पे इस तरह से जरूरतमंद लोगों के बीच में किया जाता रहेगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।